गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रमेश और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन रमेश के दिल में एक सपना था, अपनी पत्नी को बड़ा अधिकारी बनाना, एसडीएम बनाना। सुनीता पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन हालात ने उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन रमेश ने उसकी किताबें उठाई और बोला, तू बस पढ़, बाकी सब मैं संभालूंगा। तुझे एसडीएम बनाना है मुझे। उस दिन से रमेश की जिंदगी बदल गई। सुबह होते ही रमेश शहर की गलियों में कचरा चुनने निकल जाता। लोग उसे गंदगी में देखकर नाक सिकोड़ते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। शाम को वो थकाहारा घर लौटता, सुनीता के लिए खाना बनाता और फिर रात को एक कंपनी में चौकीदारी का काम करने चला जाता। 24 घंटे में शायद ही उसे 3 से 4 घंटे की नींद मिलती थी। लेकिन हर दिन सोने से पहले वो एक ही बात कहता, एक दिन तू एसडीएम बनेगी और उस दिन मेरी मेहनत सफल होगी। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया। सुनीता ने परीक्षा पास कर ली। वो एसडीएम बन गई। पूरा गांव खुश था। ढोलन गाड़े बजे, मिठाइयां बंटी। रमेश की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वो बस एक कोने में खड़ा होकर अपनी पत्नी को देख रहा था। वही सुनीता जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी झोंक दी थी। एसडीएम बनने के बाद सुनीता का रहन सहन बदल गया। अब उसके पास बड़ी गाड़ी थी, बड़े लोग थे और एक अलग दुनिया थी। रमेश अब भी वही था, फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर, थकी हुई आंखें। एक दिन रमेश उससे मिलने उसके ऑफिस गया, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। साहब मीटिंग में हैं, रमेश ने कहा। मैं उसका पति हूं। गार्ड हंस पड़ा। ऐसे हालत में? चल हट यहां से। रमेश चुपचाप लौट गया। कुछ दिन बाद रमेश को पता चला कि सुनीता अब उसे अपना पति मानने से इनकार कर रही है। वो अपने नए अफसर दोस्तों के सामने कहती, मेरा पति मर चुका है। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत के लिए उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, वही उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। एक रात रमेश आखिरी बार उससे मिलने गया। सुनीता ने दरवाजा खोला, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे पर शर्म नहीं, घमंड था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। रमेश की आंखों में आंसू थे। बस ये पूछने कि क्या मेरी मेहनत इतनी सस्ती थी? सुनीता चुप रही। रमेश मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। तुझे एसडीएम बनाना मेरा सपना था, पर इंसान बनाना शायद भूल गया। इतना कहकर वो मुड़ गया और हमेशा के लिए चला गया। रमेश की मौत की खबर जैसे ही सुनीता तक पहुंची, उसके हाथ से फोन गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे, सच्चे आंसू। उस रात सुनीता सो नहीं पाई। बार बार उसे रमेश की बातें याद आ रही थी। तुझे एसडीएम बनाना मेरा सपना था, इंसान बनाना शायद भूल गया। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। वो बिस्तर पर बैठी रोती रही, लेकिन अब आंसू किसी काम के नहीं थे। अगले दिन सुनीता बिना किसी को बताए गांव चली गई। वही पुरानी झोपड़ी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर धूल जमी थी, लेकिन हर कोने में रमेश की मेहनत और प्यार बसा हुआ था। एक कोने में उसे पुरानी किताबें मिली, जिन पर रमेश ने अपने हाथों से लिखा था, मेरी एसडीएम सुनीता के लिए। ये देखकर सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। पास के लोगों ने उसे बताया। रमेश आखिरी दिनों में बहुत चुप हो गया था। वो बस तेरा नाम लेता था। मरने से पहले भी उसने यही कहा, मेरी सुनीता खुश रहे। ये सुनकर सुनीता का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। जिस आदमी को उसने ठुकरा दिया, वो आखिरी सांस तक उसी के लिए दुआ करता रहा। अब सुनीता को अपनी ही पहचान से नफरत होने लगी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या मैं वही सुनीता हूं
जिसे रमेश ने अपने खून पसीने से बनाया, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी था। कुछ दिनों बाद सुनीता ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी शान शौकत छोड़कर रमेश के नाम से एक संस्था शुरू की, रमेश सेवा आश्रम, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जाती और उन लोगों की मदद की जाती जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। वो हर दिन वहां जाती, बच्चों को पढ़ाती, उनकी मदद करती। शायद इसी में उसे थोड़ी शांति मिलती। हर रात जब वो अकेली होती तो रमेश की यादें उसे रुला देती। उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ अब भी उसके दिल में जिंदा था। एक दिन वो रमेश की कब्र पर गई, फूल रखे और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारा प्यार नहीं समझा। आज मैं एसडीएम हूं, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। समय बीतता गया। लोग सुनीता की तारीफ करने लगे, उसके अच्छे कामों के लिए, लेकिन अंदर से वो आज भी टूटी हुई थी, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। समय बीत रहा था, लेकिन सुनीता के दिल का दर्द वैसा ही था। दिन में वो लोगों की मदद करती, रमेश सेवा आश्रम में बच्चों को पढ़ाती, लेकिन रात होते ही उसकी दुनिया फिर से सूनी हो जाती। एक दिन आश्रम में एक छोटा बच्चा आया, नाम था चंदन। फटे कपड़े, गंदा चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ अलग चमक थी। सुनीता ने जब उसे देखा तो उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल रमेश जैसा था। वही मासूमियत, वही सादगी। उस सुनीता ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? चंदन ने धीरे से जवाब दिया, कोई नहीं, मां बाप दोनों नहीं है, मैं कचरा चुनकर जीता हूं। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे रमेश का संघर्ष याद आ गया। वही जिंदगी, वही दर्द। उस दिन के बाद सुनीता ने चंदन को अपने पास रख लिया। वो उसे पढ़ाने लगी, उसका ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे चंदन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन ये सिर्फ ममता नहीं थी, ये उसके पछतावे की आग को शांत करने की कोशिश थी। एक दिन आश्रम के पुराने रजिस्टर देखते वक्त सुनीता को एक कागज मिला। वो रमेश की लिखावट थी। उसमें लिखा था, अगर मैं कभी ना रहूं तो मेरी सुनीता अकेली ना रहे। वो किसी चंदन जैसे बच्चे को पढ़ाकर उसे बड़ा इंसान बनाए, तभी मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। ये पढ़ते ही सुनीता रो पड़ी, जैसे रमेश आज भी उसे रास्ता दिखा रहा था। साल बीतते गए। चंदन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। एक दिन उसने सुनीता से कहा, मां, मैं भी एसडीएम बनना चाहता हूं, आपकी तरह, और उस अंकल की तरह जिनकी फोटो आपने दीवार पर लगाई है। सुनीता की आंखें भर आई। उसने चंदन के सिर पर हाथ रखा और बोली, तू जरूर बनेगा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया हो। कई सालों बाद वही दिन फिर आया। चंदन ने परीक्षा पास कर ली। वो एसडीएम बन गया। पूरा आश्रम खुशी से झूम उठा। लेकिन इस बार सुनीता अकेली नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रमेश भी कहीं पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। सुनीता चंदन को लेकर रमेश की कब्र पर गई। चंदन ने झुककर कहा, धन्यवाद अंकल, अगर आप नहीं होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, थोड़े सुकून के भी थे। कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते, वो बस रूप बदल लेते हैं। रमेश का प्यार अब चंदन की सफलता में जिंदा था, और सुनीता के हर अच्छे काम में भी। चंदन अब एसडीएम बन चुका था। पूरे जिले में उसकी ईमानदारी और सख्ती के चर्चे होने लगे थे। लोग कहते, ये लड़का अलग है, इसमें इंसानियत है। और हर बार ये सुनकर सुनीता की आंखें भर आती, क्योंकि उसे रमेश की झलक दिखाई देती थी। एक दिन चंदन की पोस्टिंग एक ऐसे इलाके में हुई जहां अवैध काम बहुत होते थे। जमीन घोटाले, कचरा माफिया, गरीबों का शोषण।
जैसे ही उसने फाइलें देखी, उसका दिल दहल गया। उसमें एक नाम बार बार सामने आ रहा था, एक बड़ा ठेकेदार जो शहर के कचरा कारोबार को कंट्रोल करता था। जांच करते करते चंदन उस जगह पहुंचा जहां कभी वो खुद कचरा चुनता था। वही बदबू, वही हालात, लेकिन अब वो एक अफसर था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने उसे पहचान लिया। तू चंदन है ना? रमेश के साथ काम करता था। चंदन चौंक गया। आप रमेश अंकल को जानते थे? बूढ़े की आंखें नम हो गई। वो बहुत बड़ा इंसान था, दूसरों के लिए जीता था, तेरे जैसे कई बच्चों की मदद करता था और आखिरी दिनों में भी तेरा जिक्र करता था। जांच आगे बढ़ी तो चंदन को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी दुनिया हिला दी। जिस ठेकेदार के खिलाफ वो केस लड़ रहा था, उसी की लापरवाही और शोषण की वजह से रमेश की हालत खराब हुई थी। वही काम, वही जहर भरा माहौल जिसने धीरे धीरे रमेश की जिंदगी छीन ली। अब चंदन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसका फर्ज, दूसरी तरफ उसका अतीत, उसका दर्द। क्या वो एक अफसर बनकर न्याय करेगा या एक बेटे की तरह बदला लेगा? कोर्ट में केस चला। सबूत मजबूत थे, लेकिन ठेकेदार बहुत ताकतवर था। उसने चंदन को रिश्वत देने की कोशिश की, धमकी भी दी, सोच ले वरना तेरा करियर खत्म कर दूंगा। चंदन ने शांत होकर जवाब दिया, मैं उस इंसान का बेटा हूं जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। मैं बिक नहीं सकता। आखिरकार फैसला आया। ठेकेदार दोषी साबित हुआ, उसे सजा मिली और उस इलाके में नए नियम लागू हुए ताकि कोई भी गरीब इंसान अब उस तरह ना जिए जैसा रमेश जिया था। जब ये खबर सुनीता तक पहुंची, वो फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू में गर्व था। वो बोली, आज रमेश सच में जीत गया। उसका बेटा सच्चा इंसान बन गया। रात को चंदन रमेश की कब्र पर गया। धीरे से बोला, अंकल, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने इंसाफ किया है जैसे आप चाहते थे। हवा हल्की सी चली, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन इस कहानी के 3 किरदार, रमेश, सुनीता और चंदन, अब सिर्फ नाम नहीं रहे थे, एक मिसाल बन चुके थे। उम्र के इस पड़ाव पर सुनीता अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन दिल में अब भी एक ही दर्द था, रमेश। एक रात उसने चंदन को अपने पास बुलाया। धीरे से बोली, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी जिसका बोझ मैं आज तक उठा रही हूं। चंदन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मां, आपने उस गलती को अपने अच्छे कामों से सुधार दिया है। लेकिन सुनीता हल्का सा मुस्कुराई। कुछ गलतियां कभी पूरी तरह नहीं सुधरती, बस उनका दर्द कम हो जाता है। अगले दिन सुनीता ने एक इच्छा जताई, मुझे रमेश के पास ले चलो। चंदन समझ गया। वो उसे उसी कब्र के पास ले गया जहां हर कहानी शुरू होकर खत्म होती थी। सुनीता धीरे धीरे कब्र के पास बैठ गई, हाथों से मिट्टी को छुआ, जैसे वो रमेश को महसूस कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश, मैं आ गई हूं। बहुत देर कर दी ना मैंने? हवा एकदम शांत थी, जैसे वक्त भी उस पल को महसूस कर रहा हो। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे एसडीएम बनाया, लेकिन इंसान बनना मैंने बहुत देर से सीखा। अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं, लेकिन इस बार तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसने धीरे से अपना सिर कब्र पर रख दिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। चंदन ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन दिल में एक सुकून भी था। आज 2 अधूरे प्यार एक हो गए थे। चंदन अब कलेक्टर बन चुका था। उसने रमेश सुनीता ट्रस्ट के नाम से एक बड़ा संस्थान बनाया,
जहां गरीबों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान दिया जाता। उस संस्थान के गेट पर एक लाइन लिखी थी, किसी को इतना ऊंचा मत उठाओ कि वो तुम्हें ही भूल जाए, और खुद इतना नीचे मत गिरो कि अपनी इंसानियत भूल जाओ। ये कहानी सिर्फ रमेश, सुनीता और चंदन की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, और हर उस इंसान की भी जो सफलता के बाद अपने रिश्तों को भूल जाता है।